हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉडरी में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटर टू द हेवंस सीजन 5 एपिसोड नंबर 62 को। तो बिना कोई लफड़ा किए शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था हमारा हीरो जियान और हमारी छोटी लिटिल गर्ल जिया अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए क्वीन मेडुसा के साथ क्विंसन सिटी को पार करते हुए बीस्ट माउंटेन जा रहे थे। रास्ते में जियान अपने दो पुराने साथी मिस लिंगफी और अंकल कागान को देखते जो अपनी जान बचा के भाग रहे थे। कुछ बुरे लोग उनको मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। ये देख जियान तुरंत उनके पास पहुंच जाता है और उन बुरे लोगों को मार के उन दोनों को बचा लेता है। फिर जियान उन दोनों से पूछता है कि मिस लिंगफी और अंकल कागान, बहुत समय हो गए आप दोनों से मिले, क्या मैं आपको याद हूँ। जियान की बात सुन के वो दोनों जियान को घूरने लगते और थोड़ी देर के बाद मिस लिंगफी जियान से बोलते, ब्रदर जियान, क्या सच में आप ही हो। इसके बाद जियान एक बार फिर से मिस लिंगफी और अंकल कागान से पूछता है कि आप दोनों ने बताया नहीं, आप दोनों ठीक तो है ना। और वो लोग कौन थे जो आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहे थे। जियान की बात सुन के तुरंत ही अंकल कागान और मिस लिंगफी जियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाते और जियान को ग्रीट करने लगते। फिर अंकल कागान जियान से बोलते, ब्रदर जियान, बहुत समय हो गए आपसे मिले हुए, मुझे नहीं पता कि ये बात बताना आपको सही रहेगा कि नहीं, मगर फिर भी मैं आपको ये बात बता ही देता हूँ। मेरा जो सोजान मिशनरी ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में। मेरा सोजान मिशनरी ग्रुप के बहुत सारे लोगों को वो स्लिपटिक मिशनरी ग्रुप के लोगों ने मार दिया है और वो लोग अब हमें भी मार देना चाहते हैं और इस क्विंसन सिटी को पूरी तरह हथियार लेना चाहते हैं। उनका जो लीडर है वो 6 स्टार डाउनिंग पे और उसे अब तक क्विंसन सिटी में कोई नहीं हरा पाया है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि उस लीडर को हराने में हमारी मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको हराने के बाद हम अपनी सारी लाइफ आपका सर्वेंट बनने के लिए और आपको साफ करने के लिए तैयार है। उन लोगों की बात सुन के जियान तुरंत ही उन लोगों को अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है और उन दोनों को बोलते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है ना कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो और एक दोस्त कभी दूसरे दोस्त के सामने नहीं झुकते। फिर जियान थोड़ी देर के लिए क्वीन मेडुसा लिटिल जिया की तरफ देख, फिर जियान अंकल कागान और मिस लिंगफी को बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जल्द से जल्द बीस्ट माउंटेन पहुंचना है, तो मैं फिलहाल तो तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। और वो वहां से जाने लगे। मगर जाने से पहले जियान अपने ग्रीन लोटस प्लेन की पावर और अपने सोल पावर से मिक्स किया हुआ कुछ जेट बोतल अंकल कागान के हाथ में देता है और उनको बोलता है कि इन बोतलों को आप अपने पास रख लीजिए। दोबारा जब आप उस नेक्स्ट मिशनरी ग्रुप के लीडर के साथ फाइट करने जाओ तो इन बोतलों का यूज कर लेना, आप उसे जरूर हरा दोगे, या फिर बहुत ही ज्यादा जब मुसीबत में पड़ जाओ तो इन बोतलों को तोड़ देना। मैं आपकी हेल्प के लिए तुरंत ही वहाँ पे आ जाऊंगा और फ्यूचर में अगर हम लोगों का मिलना लिखा हो तो एक बार फिर से हम मिलेंगे। जियान का बोलना खत्म ही होता, जियान तुरंत ही वहाँ से हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता। जियान को गायब होता देख क्वीन मेडुसा जिया भी वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। उन लोगों के गायब होने के बाद मिस लिंगफी और अंकल कागान एक दूसरे को बोलते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग देख भी नहीं पाए, ये लोग कब आए और कब गए, हवा की झोंके की तरह आए और हवा की झोंके की तरह चले भी गए। छोड़ो इन बातों, चलो आओ, लगता है हम आपके लोगों को जरूर बचा लेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, जब जियान यूनिसन के साथ फाइट कर रहा था तब जियान यूनिसन को मारने के लिए इन ग्रीन लोटस फ्लेम से भरी बोतलों को यूनिसन के ऊपर फेंक देता है और जब भी यूनिसन इन बोतलों से जाकर टकराता है तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि यूनिसन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि अंदर से पूरा हिल जाता है। तो एक बार सोच के देखो, इन बोतलों के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि जो डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी ये मार सकता है या फिर जख्मी कर सकता है। तो एक 6 स्टार डाउनिंग का वॉरियर जब इन बोतलों के साथ जाकर टकराएगा तो उसकी हालत क्या होगी और वो कहाँ से फूटेगा। वो तो बस एक ही बात बोलेगा कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, ये तो हो गई कुछ अलग बात। कहानी पे लौट सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है बीस्ट माउंटेन की एक सुंदर सी वैली जहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान और लिटिल जिया आ जाती है। यहाँ पे आते ही लिटिल जिया सभी से बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे मेडिकल और इनग्रेडिएंट्स की स्मेल आ रही है, कुछ तो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ। लगता है ये मेरी जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। लिटिल जिया की बात सुन के जियान लिटिल जिया को बोलते है कि ये जो जगह है वो बाहरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अच्छी है और यहाँ का नेचुरल एनर्जी इतना ज्यादा प्योर है कि हमारे ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। जियान की बात खत्म हुई थी तभी तुरंत ही एक विंड लेपर्ड जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जियान अपने हाथों की क्लिक अटैक से ही उसे पीछे फेंक देता है, मगर तुरंत ही वहाँ पे और 4 विंड लेपर्ड आ जाते हैं। उन्हें देख के जियान बोलता है कि ये तो लेवल 4 के विंड लेपर्ड बीस्ट है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लगता है इन कुछ सालों में जब मैं यहाँ पे नहीं था तब इन लोगों ने कैसे भी करके इस जगह को ढूंढ लिया है, मगर इनके तो विंग्स भी नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे। जियान की बात खत्म हुई थी तभी वो बीस्ट चारों तरफ से क्वीन मेडुसा जिया और जियान को घेरने लगे। ये देख के क्वीन मेडुसा सामने आती है। जैसे ही क्वीन मेडुसा सामने आती है तभी उसकी आंखें लाल होने लगती है और क्वीन मेडुसा अपने प्यारे को थोड़ा सा जमीन पे ऊपर मारती है और उसके रेत के कारण वो बीस्ट काफी दूर फेंक दिया जाता है। क्वीन मेडुसा के ऑरा को देख के वो बीस्ट इतना ज्यादा डर जाते हैं कि तुरंत ही वहाँ से भाग जाते। उन बीस्ट के जाते क्वीन मेडुसा बोलती है कि मुझे ये बीस्ट थोड़ा सा अजीब लगे क्योंकि मेरे जो ऑरा की पावर है वो इतना खतरनाक है, अगर कोई नॉर्मल लेवल 4 का बीस्ट होगा तो मेरे ऑरा को सेंस करके वहाँ से भाग जाएगा, मगर ये बीस्ट तो कुछ अजीब ही। फिर जियान बोलता है छोड़ो इन बातों, फिलहाल बात है कि अब ये जगह इतनी खतरनाक नहीं है और हम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, चलो आगे चल। थोड़ी दूर वैली के आगे जाने के बाद जियान
को वही पुराना टूटा फूटा घर दिखता है, जिसे देख के जियान अपने मन ही मन बोलता है कि क्या वो अभी भी इस घर में रहती होगी। और जियान थोड़ी देर के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बोल रही होती है कि ये घर थोड़ा सा छोटा है और कुछ जगहों से टूट फूट भी है, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ रह पाओगी। तो जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, अगर तुम मेरे पास हो तो मैं कहीं भी रह सकता, बस शर्त ये है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूँ। इसके बाद तुरंत ही जियान अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और अपने मन ही मन बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कहाँ चली गई, तुम मुझे छोड़ के क्यों गई। जियान का इतना बोलना खत्म नहीं होता तभी लिटिल जिया बोलती है कि जी यान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे भी कोई रह सकता है, अगर कोई यहाँ पे रहता है तो वो कौन है। तो जियान थोड़ा सा स्माइल कर देता है और आगे जाने लगता है। जैसे ही जियान उस घर के डोर को हाथ लगाने जाता है तभी क्वीन मिर्जा जियान के हाथों को पकड़ लेती है और जियान को बोलती है कि तुम इस दरवाजे को मत छुओ क्योंकि इसमें पॉइजन लगा हुआ। और तुरंत ही क्वीन मिर्जा अपने हाथों से उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है घर के अंदर चारों तरफ पॉइजन की स्मेल आने लगती है। ये देख के क्वीन मिर्जा बोलती है कि इस वैली को जरूर कोई रूल करता हो और यहाँ पे जरूर वो रहता होगा, और साथ साथ वो इतना ज्यादा चालाक भी है कि इस तरह से पॉइजन को फैला है कि कोई भी अगर नॉर्मल बंदा यहाँ पे आए तो वो तुरंत ही मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद जियान और क्वीन मिर्जा देखते हैं कि उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों के ऊपर है, तो वो दोनों शर्मा जाते हैं और क्वीन मिर्जा वहां से जाने लगते हैं। ये देख के जियान अपने मन ही मन थोड़ा सा हंसता है और क्वीन मिर्जा के पीछे जाने लगता है। इसके बाद क्वीन मिर्जा अपने रेत दुई को अपने हाथों में ले आती है और चारों तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर तुम अब भी बाहर नहीं आई तो मैं इस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगी। क्वीन मिर्जा का बोलना खत्म ही होता तभी आसमान में चारों तरफ एक आवाज गुजर लगी, जो आवाज उन तीनों को बोलती कि तुम तीनों यहाँ पे आ तो गई हो, मगर यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, आज मैं तुम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे कैद कर दूंगी। इस आवाज को सुन के क्वीन मिर्जा जियान और लिटिल जिया उस लड़की को ढूंढने लगते। थोड़ी देर के बाद वो तीनों देखते हैं कि आसमान में एक लड़की अपने पूरे बॉडी को ब्लैक कलर की क्लॉथ से ढकी हुई थी और जिसके बॉडी के चारों ओर से पर्पल कलर की पॉइजन की फ्लो हो रही थी। जो देख क्वीन मिर्जा लड़की को बोलती है कि मैं ऑर्डर लेती नहीं, मैं ऑर्डर देती हूँ, और इससे पहले किसी के बाप में भी इतना हिम्मत नहीं था कि मुझे ऑर्डर दे सके और तुम मुझे ऑर्डर दे रही। क्वीन मिर्जा इसके बाद अपने एड्रेस भी एक्टिवेट करती है और उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। जो देखे वो लड़की भी नहीं रुकती, वो लड़की भी अपने पॉइजन डाउकी का इस्तेमाल करके शील्ड बना लेती और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगती है। दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं मगर तुरंत ही क्वीन मिर्जा का अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है। तो ये देर के बाद जब पॉइजन हटता है तब वो लड़की उन तीनों को बोलती है कि तुम लोगों के पास 30 सेकंड का समय है यहाँ से चले जाने के लिए, नहीं तो मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। उस लड़की की बात सुन के क्वीन मिर्जा बोलती है कि मुझे नहीं पता कौन आज यहाँ पे रहेगा और कौन जाएगा, मगर एक बात तो तय, आज मैं तुम्हें मार के तुम्हारा लाइफ जरूर ले लूंगी। और उसके तुरंत ही बाद क्वीन मिर्जा उस लड़की से फाइट करने के लिए चली जाती। फाइट में क्वीन मिर्जा अपने 7 कलर की पावर को इस्तेमाल करके एक व्हाइट कलर के स्पेशल स्नेक पा लेती है और उस स्नेक से उस लड़की के ऊपर हमला करवा देती। जो देख वो लड़की भी अपने पॉइजन डाउकी का इस्तेमाल करके उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देती। दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते मगर एक बार फिर से क्वीन मिर्जा का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वैली के चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैल जाती है। ये देख के भी क्वीन मिर्जा नहीं रुकती, क्वीन मिर्जा तुरंत अपने 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस लड़की के ऊपर हमला कर देती। जो देख वो लड़की भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती और क्वीन मिर्जा से फाइट करना शुरू कर देती। इस फाइट को देख के नीचे खड़े हुए जियान अपने मन ही मन बोलता है कि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका जो पॉइजन है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक, मगर ये जो लड़की है और इसका जो पॉइजन है वो मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ मगर इसे मैं पहचान क्यों नहीं पा रही। लिटिल जिया पीछे से जियान को बोलती है, जियान जियान ये जो लड़की है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, नहीं तो ये इस तरह मेरे सिस्टर कैलिन के साथ फाइट नहीं कर पाती, और इसकी जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, और इसकी जो पॉइजन है जब भी मैं इसे ब्रेथ करता हूँ तो मुझे कुछ होने लगता है। और जिया यहाँ पे बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली होती है तभी जियान अपने एक हाथ से लिटिल जिया को पकड़ लेता है और जियान देखता है वैली के चारों तरफ पॉइजन फैल गया है। अगर थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा तो लिटिल जिया इस पॉइजन के कारण मारी भी जा सकती। जियान तुरंत ही अपने ग्लेस्टम को अपने हाथों में एक्टिवेट करता है और जमीन पे दे मारता है जिस वजह से पॉइजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जियान इसके बाद अपने पिस्टल से एक पिल निकल के जिया के मुंह में देता है और बोलता है तुम थोड़ी देर सांस रोक के यहाँ पे लेटे रहो, मैं तभी लौटता हूँ। इसके बाद जियान उन दोनों लड़के के फाइट के बीच में चला जाता है जहाँ पे पॉइजन ही पॉइजन फैला हुआ था और जियान एक पावरफुल अटैक उस लड़की के ऊपर करता है जिससे वो लड़की थोड़ी दूर पीछे चली जाती है। एक बार फिर से पॉइजन हटता है और जियान उस लड़की को पूछता है कि कौन हो तुम। जियान को देख के वो लड़की तुरंत ही जियान को पहचान जाती है और अपने मन ही मन बोलती, जियान क्या तुम ही हो, क्या ये सच में तुम ही हो। इसके बाद जियान अपने हाथों को बीट करते हुए उस लड़की को बोलता है कि मेरा नाम जियान है और जिस जगह की तुम बात कर रही हो उस जगह को मैंने और मेरे दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक साथ मिलकर ढूंढा था, तो ये जगह हमारी हुई, इस जगह को तुम हमसे नहीं ले सकते। जियान की बात सुनकर क्वीन मिर्जा बोलते है कि तुम इससे बात ही क्यों कर रहे हो, माना कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं कि मैं इसे हरा नहीं पाऊँ। तो जियान उस लड़की को बोलता है कि तुम अपना नाम तो मुझे बताओ। तो लड़की तुरंत ही जियान की ओर से अपना मुंह फेर लेती है और वहां से जाने लगती। थोड़ी दूर जाके वो लड़की रुक जाती है और जियान की तरफ एक जेट बोतल उछाल देती है। जियान भी अपने सक्शन फोर्स से जेट बोतल को पकड़ लेती है। फिर वो लड़की जियान को बोलती है इस बोतल के अंदर मेरे पॉइजन का एंटीडोट है, माना कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो इसलिए मेरे पॉइजन से तुम दोनों को कुछ नहीं हो, मगर वो नीचे पड़ी हुई लड़की इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है इसलिए वो मेरे पॉइजन से अफेक्टेड हो गई, अगर तुमने ये एंटीडोट उसे नहीं खिलाया तो बहुत ही जल्द वो मारी जाएगी। फिर वो लड़की एक बार फिर से जियान को बोलती है कि जैसे कि तुमने बताया ये जगह तुम्हारी दोस्त
लिटिल फेरी डॉक्टर की है, तो इस वजह से आज से ये जगह तुम्हारी हुई और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो लड़की तुरंत वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी जियान उस जेट बोतल को ध्यान से देखने लगता है और उसे याद आता है कि इस तरह का बोतल तो उसकी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर यूज किया करती थी। और वो तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखता है और जोर से बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या ये तुम ही हो? जियान की आवाज सुन के वो लड़की थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकती है और फिर वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। उस लड़की को गायब होता देख जियान क्वीन मिर्सा को बोलता है कि काइलिन, जिया का ख्याल रखना, मैं अभी लौटता हूँ। इसके बाद जियान उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। ये देख के वो लड़की अपने मनी मन बोलती है कि जियान तुम मेरे पीछे मत आओ। और वो लड़की तुरंत ही वहाँ से बहुत दूर चली जाती। पीछे जियान उस वैली के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर पुकारने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या ये तुम ही हो? अगर ये तुम ही हो तो फिर क्यों तुम मुझसे छुप के भाग रही हो? इतने सालों बाद जब हम फिर से मिले तो तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? जियान बोलते बोलते एक माउंटेन पे आ जाता है और फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर पुकारने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्वीन मिर्सा वहाँ पे आ जाती है और जियान को बोलती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो जियान बोलता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, मगर मैं जितना समझ पाया हूँ ये लड़की और कोई नहीं, मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर ही थी। जिसके बाद क्वीन मिर्सा जियान को बोलती है कि फाइट के दौरान मैंने महसूस किया था उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि कभी वो कॉन्शियस माइंड में रहती और कभी वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती। ये सुनकर जियान थोड़ा सा दुखी हो जाता है। फिर क्वीन मिर्सा जियान को बोलती है कि हमें चलना चाहिए, जिया वहाँ पे अकेली है। क्वीन मिर्सा की बात सुन के जियान दौड़ के माउंटेन के सामने जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इन कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है लिटिल फेरी डॉक्टर, मगर तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे और तुम हमेशा मेरे लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ही रहोगी। और तुम जानती हो जियान अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़। जियान की ये सब बातें दूर खड़े होकर लिटिल फेरी डॉक्टर सुन रही होती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने ब्लैक कलर के क्लॉथ को अपने चेहरे से हटा लेते और अपने मनी मन बोलते कि जियान, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जिंदगी में फिर से तुमसे मिल भी पाऊंगी नहीं, क्योंकि तुम जिस लिटिल फेरी डॉक्टर को जानते थे वो अब नहीं रही। वो एक खतरनाक पॉइजन गर्ल बन चुकी है, लोगों के लिए खतरा। तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देख। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम हमेशा मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के नाम से याद रख। और मैं जब पैदा हुई थी तब भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और डिजास्टर आया था, और जब मैं मारी जाऊंगी तब भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और डिजास्टर एक बार फिर से आएगा। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के पास ना जाए। इतना बोलती लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है क्वीन मिर्सा जियान को, जो तुरंत ही लिटिल जिया के पास आ गए थे और आते ही क्वीन मिर्सा अपने हाथों से लिटिल जिया के सर को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ जियान लिटिल जिया के हाथ को पकड़ के उसके नाक को चेक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्वीन मिर्सा जियान से पूछती है, तुम्हें कुछ पता चला? तो जियान बोलता है, नहीं, मुझे जितना लगता है वो पॉइजन इसके बॉडी के बहुत ही अंदर तक चला गया है। रुको, अभी मैं वो एंटीडोट पिल निकालता और इसे खिला। तभी क्वीन मिर्सा जियान को रोक देती है और बोलती है, तुम चाहते हो कि उसकी दी एंटीडोट पिल को हम जिया को खिलाएं, इससे उसे कुछ हो गया तो जियान बोलते वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मगर फिर भी अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ये पिल हम उसे नहीं खिलाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता तो होगा। ये सुन के क्वीन मिर्सा चुप हो जाती है। फिर जियान उस जेट बोतल से वो एंटीडोट पिल को निकालता है और लिटिल जिया को खिला देता है। पिल खाते ही लिटिल जिया थोड़ी देर में होश आ जाता है और लिटिल जिया बोलती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तो क्वीन मिर्सा बोलती है, तुम और कोई नहीं, तुम हमारी छोटी सी प्यारी सी लिटिल जिया हो और पॉइजन की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, मगर हमने तुम्हें एंटीडोट पिल दे दिया है, थोड़ी देर में तुम्हें पूरी तरह होश आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद जिया को होश आता है। तो क्वीन मिर्सा बोलते अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जिया मासूम से चेहरा बना के क्वीन मिर्सा को बोलती है, मैं अच्छी तो हूँ, मगर मुझे बहुत सारी भूख लगी है, मुझे बहुत से मेडिकल हब चाहिए खाने के लिए। क्वीन मिर्सा बोलती है, ठीक है चलो तुम्हारे लिए मेडिकल हब्स ढूंढते हैं। और वो दोनों जंगल में मेडिकल हब्स ढूंढने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी लिटिल जिया जियान से बोलती है, जियान तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? तो जियान बोलता है, नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है। तो लिटिल जिया बोलती है, ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो और ब्रेक थ्रू करो, हम दोनों जा रहे हैं मेडिकल हब ढूंढने। तो जियान बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। इसके बाद हमें जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैजिकल बेस्ट अपने खाने के लिए बहुत सारे मेडिकल हब्स को एक जगह पे जमा कर रहा था। तभी वहाँ पे लिटिल जिया आ जाती है और चुपके से उन सारे मेडिकल हब्स को चुरा के भागने लगती, जिस वजह से मैजिकल बेस्ट जिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी वहाँ पे क्वीन मिर्सा आ जाता है और अपना एक जोरदार लात उस मैजिकल बेस्ट के चेहरे को ऊपर जड़ देती है। जैसे ही क्वीन मिर्सा का लात उस मैजिकल बेस्ट के चेहरे के ऊपर पड़ता है वो वही पे ढेर हो जाता है। ऐसा करके क्वीन मिर्सा जिया जंगल के सारे मैजिकल के बीस्टों के पास जाते और उनके मेडिकल हब्स चुराने लगते, जिस वजह से जंगल के सारे मेडिकल बीस्ट क्वीन मिर्सा जिया के ऊपर भड़क जाते और एक साथ मिलकर क्वीन मिर्सा जिया के ऊपर हमला कर देते। ये देख के क्वीन मिर्सा जिया को अपने गोदी में उठा लेता है और सारे जंगलों में उन मैजिकल बीस्टों को दौड़ाने लगता। ये सीन मुझे दोस्तों बहुत ही फनी लगा, क्योंकि क्वीन मिर्सा इतनी पावरफुल है, अगर वो चाहती तो एक ही झटके में उन सारे मैजिकल बीस्ट को मार भी सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिया को जो कि करके उन सारे मेडिकल हब्स को खा रहे और उन सारे मेडिकल हब्स को खाने के बाद जिया तुरंत ही सो जाती है और चारों ओर से नेचुरल एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते एक पर्पल कलर की अंडे में बदल जाती है। क्वीन मिर्सा दूर से ये सब कुछ देखती और बोलती है कि लगता है इसका कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू शुरू हो गया है। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए और जल्द से जल्द जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।